तो हम लोग इसमें क्या है आप लोगों को मीनिंग बता दिए थे, नहीं मीनिंग क्या क्या है पूरा समझ में आ गया? मीनिंग खत्म हो गया था। फीचर्स बता दिए थे, फीचर्स क्या क्या होता है याद आ रहा होगा? पूरा अच्छे से याद आ रहा है सीट की नहीं? तो फीचर्स भी हो गया था। एडवांटेज नहीं बताए थे, नहीं एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसका एडवांटेज क्या है? बायर को क्या एडवांटेज होता है, सेलर को क्या है, अदर एडवांटेज क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से बायर को क्या एडवांटेज होता है? कॉस्टलियर गुड्स कैन बी परचेज्ड, हम कॉस्टलियर गुड खरीद सकते हैं। आज आईफोन कार नहीं भी औकात है फिर भी सब कार पे बाइक पे घूम रहा है, क्यों? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की वजह से। टीचेज द लेसन टू बी इकोनॉमिकल, इसका मतलब क्या है? जब हम जैसे मान लीजिए कार ले रहे हैं ना, आप जैसे एक मोबाइल खरीद लीजिएगा ना तो इधर उधर खर्चा कम कर दिया क्योंकि आपको दिमाग पे रहेगा हमको ईएमआई भरना है, तो आप क्या छोटे मोटे खर्चे को कम करने लगते हैं और क्योंकि ईएमआई देना है तो आप इकोनॉमिकल बन जाते हैं, मतलब अननेसेसरी खर्च बंद कर देते हैं कि आपके ऊपर बर्डन आ जाता है कि हमको पैसा, तो आप इकोनॉमिकल हो जाते हैं। गलत कि सही? ये पॉइंट समझ रहे हैं कैसे बोल रहे हैं हम लोग? ठीक है। उसके बाद इजी इन पेमेंट्स, और हम लोग पेमेंट भी किए तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं आया, ये तो हम आराम से पेमेंट करते, हमारा इजी में पेमेंट हमको सुविधा हो गया, महंगा चीज यूज कर ली और इकोनॉमिकल बन गया हम, मतलब कि खुदरा खुदरी जो गुटखा उटका खाते थे, लफुआगिरी करते थे, सब खत्म हो गया, तो फायदा ही फायदा है। गलती सही? सेलर को क्या फायदा है? इंक्रीज इन सेल, उसका सेल बढ़ गया। इजी टू गेट द इंस्टॉलमेंट मनी, अब पैसा भी छोटे टुकड़े में लेकिन मिल गया, पूरा पैसा मिल गया पक्का। अब क्लोज रिलेशन विद द परचेजर, कारण क्या है? आप खरीद के लाते हैं तो एक ही रिलेशन रहता है, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं ना तो हर एक महीना कस्टमर मिलता है आपसे, तो उससे रिश्ता अच्छा डेवलप हो जाता है और कस्टमर और बढ़ने का चांस रहता है ना कि हर एक महीना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, कोई और होगा तो बोलिएगा, क्योंकि आप सालों भर मिल रहे हैं ना। लेकिन ऐसे हम खरीद के आते हैं तो मिलते हैं, बिना ईएमआई का लेंगे तो एक बार मिलते हैं, और इसमें क्या होता है? हमेशा मिलते हैं, रेगुलर मिलते रहते हैं, तो क्या होता है कि रिश्ता हमारा क्लोज हो जाता है, लंबा समय चल रहा है ना पक्का। जैसे मान लीजिए हरप्रीत के हमें उधार चलता है तो हमेशा मिलते रहते हैं, कभी उधार लेने के लिए, पैसा देने के लिए, लेकिन अगर कभी खरीदने जाएंगे तो कभी लिए तो कभी हम दूसरी जगह से भी खरीद लेंगे। गलत की सही? तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? क्लोज रिलेशन बन जाता है। और अदर बेनिफिट क्या है? इंक्रीज इन द डिमांड, अब जैसे कार खूब बिकने लगा, मोबाइल खूब बिकने लगा, गलत की सही? और नतीजा क्या हुआ? जब डिमांड बढ़ा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो कंपनी का लेवल बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, इंडिया का प्रॉफिट बढ़ा, इंडिया का टैक्स बढ़ा, इससे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, हमारा भी लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हम लोग भी कार पे घूम रहे हैं, हम लोग बाइक पे घूम रहे हैं, हम लोग भी आईफोन यूज कर रहे हैं। दूसरा बात क्या है? गवर्नमेंट का बिजनेस भी बहुत बड़ा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है, इसका भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा, रोड भी बन रहा है, तो पूरा लाइफ पूरा इंडिया डेवलप हो रहा है। गलत की सही? एक छोटे से डिसीजन से क्या लगा कितना बड़ा चेंजेस हो रहा है। अब गलत की सही? महसूस हो रहा है चीज की नहीं महसूस हो रहा है? ठीक है चलिए। अब डिसएडवांटेज का देखिए, डिसएडवांटेज क्या है? अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ है ही ना, नहीं समझ में आ रहा। डिसएडवांटेज क्या है? बायर को पेमेंट ऑफ द हाई प्राइस, अब 4 लाख हमको 5 लाख पेमेंट करना पड़ रहा है, जो 40,000 मिलता है हमको 50 देना पड़ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा दाम लग रहा है, कुछ फायदा कुछ नुकसान भी तो है, अफसोस होता ही है। उसके बाद फेयर ऑफ बीइंग डिफॉल्टर इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिकल तो बने कभी कभी, लेकिन लग रहा है जैसे कोरोना आ गया, बाप रे बाप पैसा नहीं दे पाएंगे, तो आपको ठीक है इकोनॉमिकल बना लिया, लेकिन टेंशन भी तो है, कहीं नहीं पूरेगा तो क्या दिक्कत है, हमेशा आप टेंशन में रह रहे हैं, हमेशा डर लग रहा है कि डिफॉल्टर नहीं हो जाए, पेमेंट कहीं नहीं कर पाएंगे, कार सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। सिविल, हम सोचे थे कि लिख दे सिविल स्कोर, लेकिन बहुत लोग सिविल स्कोर नहीं समझता है सिविल स्कोर क्या होता है। एक आप समझे सिविल स्कोर, और कौन समझता है सिविल स्कोर? सिविल स्कोर कौन समझता है? धनंजय और कोई? सर एक पार्ट 1 का नया बैच कब से स्टार्ट? पार्ट 1 का नया बैच कब से शुरू हो रहा है? नया स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट है? नया। नंबर ले लीजिए, बोलिए बताएंगे, अभी कल डिसाइड नहीं हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए क्या चीज बोलते हैं। हाँ, सिविल स्कोर क्या होता है ना, ये हमको भी समझाता नहीं समझ में आया कि जब आप डिफॉल्ट होते हैं ना तो बैंक आपको समझाता है सिविल गिर जाएगा आपका। सिविल क्या होता है ना, आप जो भी लोन क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप उधार लेन देन कर रहे हैं, ईएमआई पे, हायर परचेज पे, क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं, या ईएमआई पे फोन ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, एक ब्यूरो सिस्टम है जो आपका सारा सब मतलब क्या बोलता है उसको, सर्विलेंस पे डाला हुआ है, सब उसको रिपोर्ट करता है, सब बैंक जहां भी क्रेडिट जो बेच रहा है ना, जो लाइसेंस ऑथराइज्ड है, आपको सब रिपोर्ट करता है, क्रेडिट कार्ड में आप कब कब ट्रांजेक्शन करें सब उसको रिपोर्ट हो रहा है, कब डिफॉल्टर है सब हो रहा है, दिख रहा है। जैसे क्रेडिट रिपोर्ट देखिए, ऐसे करके हमारा भी क्रेडिट रिपोर्ट है, तो उसमें ना आपको दिख जाएगा कितना लोन चल रहा है और कब कब आप टाइम पे पेमेंट किए हैं, कब कब लेट पेमेंट किए हैं, सब कुछ दिखता है। तो जैसे आप लोन लेने जाएंगे ना, जैसे हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो कितना ऑफर आता रहता है, क्यों आता रहता है, वो कॉल क्यों इतना आ रहा है, क्रेडिट स्कोर पता हाई है हमारा, मतलब जब वो लोग देखता है ना, वो लिस्ट जब देखता है बाप रे बाप, मतलब इतना लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है और सब पेमेंट टाइम पे है, इसका मतलब आदमी एकदम क्लियर है, तो खूब जीत करेगा सर, लोन ले लीजिए, तो दो फायदा होता है, तो लोन मिलता है, ऊपर से कम रेट पे लोन मिलता है। लेकिन अगर वो रेट खराब हो गया, जैसे आप ईएमआई में डिफॉल्ट हुए, जैसे आप 10 दिन लेट किए, तो आपका वहां पे ग्राफ में पूरा ग्राफिकल प्रेजेंट होता है, वहां पर रेट मार देगा। तो दूसरा वाला बोले आप डिफॉल्टर है, आप तो पेमेंट किए, दिक्कत सिक्कत पेमेंट करे, एक डिफॉल्टर का मतलब कभी कभी बहुत रेट हो गया तो आपका क्रेडिट, इधर रेट भी हो रहा है, आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर रहा है, आप कहीं लोन मांगने जाइएगा ऐसे करके, तो आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन सिर्फ वही देख रहा है,
और बोलता है आप डिफॉल्टर है आप, मतलब आपको नहीं देगा, कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, पैरवी लगा लीजिए, वो वहां से फेल हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं लेगा आपका, समझ पा रहे हैं? तो उसको बोलता है क्रेडिट स्कोर, उसको अच्छा रखना होता है। 750 एवरेज माना जाता है, 750 नीचे है तो खराब है, 750 ऊपर है तो बहुत अच्छा है। 750 उसका इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 750 ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। उससे नीचे आ रहा है तो हाँ, मतलब लोन लेने लायक लोन लायक ठीक है, 7.5 में आपको लोन मिल जाता है, पैरवी लगाने से मिल जाता है। उसके ऊपर है तो लोग खुशामद करता है, उसके नीचे है तो आपको बहुत पैरवी लगाना पड़ता है, और अगर 700 से नीचे गिर गया तो पैरवी लगाने के बाद भी नहीं मिलेगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है, इससे खराब हो जाता है। तो वही थोड़ा सा ले तो लिए आप इंस्टॉलमेंट पे, लेकिन आप अगर एक बार ईएमआई डिफॉल्टर किए तुरंत आपका क्रेडिट स्कोर फेंक दिया, हर एक महीना अपडेट होता है, चेंज होता है, आपका अच्छा होगा तो बढ़ाएगा, जैसे खराब होगा फटाक से गिर देगा, और लोग उसको देखता रहता है। हम जब डाउनलोड करके देखे तो हमको आश्चर्य लगा, यार कहाँ कहाँ है, सब अपडेट है, अभी तक लास्ट में पास में जितना लिए है सब क्लोज हुआ है, सब दिखाता है, आप ये लिए थे, अब लिए थे, कितना लिए थे, क्लोज किए, कितना डिफॉल्ट, सब दिखाता है, बाप रे बाप, पूरा लंबा लिस्ट निकलता है, गजब का चीज है। लेकिन जब वो जान जाएगा, देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, अभी दिखाएंगे कभी आपको, ठीक है। सेलर को तो प्रॉब्लम क्या था, फेयर ऑफ द बीइंग डिफॉल्टर इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर दिक्कत हो गया तो हम डिफॉल्टर हो जाएंगे, हमारा क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, उसके बाद फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलेगा, मिलता है ऐसा नहीं, बाद में ठीक भी होता है, 3-4 साल में फिर ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिर सेलर क्या होता है, सेलर नीड ऑफ द मोर कैपिटल, अब सबको उधारे दे रहे हैं तो पैसा भी तो होना चाहिए। मान लीजिए अर्पित अगर किराना का 10 लाख का पूंजी है, सबको उधार दे दिया लाख लाख रुपया का, 10 कस्टमर 10 लाख उधार लेके बैठ गया, तो दुकानें खाली हो गई, और आगे से बेचना है तो 20 लाख रुपया लगती है। तो इसमें क्या होता है, पैसा का बहुत जरूरत होता है, थोड़ा सा ये डिमेरिट है ना, कहाँ से इतना पैसा लाएगा वो कंपनी, सबको पैसा, सब पैसा फंस गया, 4 लाख का चीज आपको 40 हजार लेके दे दिया है, 3,60,000 तो पैसा ब्लॉक हो गया, अब सोचिए कितना जगह ब्लॉक कर पाएगा, पैसा ही नहीं है, ब्लॉक करने की पूंजी चाहिए ना। दूसरी बात वहां पर हम बोले कि उसको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, लेकिन अगर कोई पार्टी फंस गया कोरोना के समय में, डिफिकल्ट इन द रिलाइजेशन ऑफ मनी, इतना आसान नहीं इंस्टॉलमेंट मनी, अब सीधा बात वो आदमी मर गया, आदमी का बिजनेस ही बंद हो गया, तो क्या करता है, डूब जाता है, बैड डेट्स बहुत ज्यादा होता है। तो सुनने में आ रहा है कि मिल तो जाता है लेकिन फंसता भी तो है, गलत की सही। और मोर एक्सपेंडिचर इन द अकाउंटिंग, अब कहाँ पर एक बार एंट्री होता है, अब हमको पूरा उसके अलग से मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ा, उसका पैसा आया, उसका पैसा आया कि नहीं आया, नहीं होता, उधार लेने में देखते हैं बढ़नी है, टेंशन बढ़ता है और खर्चा बढ़ता है, अकाउंटिंग वर्क बढ़ जाता है। हाँ जैसे एक कोरोना जो बीच में आया था, हाँ, तो उस समय में सरकार ने अनाउंस किया था कि जिसका जिसका मोनोटोरियम यूज किया था। हाँ इंटरेस्ट चल रहा है हाँ, उसका ऑफ हो जाएगा इंटरेस्ट, नहीं ऑफ नहीं किया था, मोनोटोरियम किया था, मोनोटोरियम, हाँ मोनोटोरियम किया था। उसमें क्या था कि समझ गया कि हमारे साथ भी हुआ था ना, हमारा भी जो लोन चल रहा है, तो उसमें ही किया था कि अभी कहाँ से लोन देगा, सबका इनकम बंद है, तो गवर्नमेंट पहले 3 महीना का अनाउंस किया, फिर 3 महीना का अनाउंस किया कि इस बीच में क्या होगा, आपका जो ईएमआई है आपको नहीं देना है, इंटरेस्ट अमाउंट आपको नहीं देना है, आपको ईएमआई जो नहीं देना है वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, और बाद का जो अगला ईएमआई आएगा उसमें बढ़ जाएगा, आप समझे आप। अब लेकिन अरे भाई इतना इंटरेस्ट माफ कर देगा, इतना जो फाइनेंस कंपनी है डूबी जाएगी ना, उसका तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो तो पूरा लॉस में चली जाएगी, वो तो किसी को भर रही है, गलत सही। तो सिस्टम वहां पे गवर्नमेंट ये रूल निकाला, मोनोटोरियम उसको बुलाया था, मोनोटोरियम पीरियड पहले 3 महीना निकाला, फिर 3 महीना निकाला, नोटिफिकेशन आया कि आप ईएमआई नहीं देंगे फिर भी डिफॉल्टर नहीं, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, लेकिन उसमें अप्लाई करना था आपको, अगर आपको दिक्कत पैसा है तो दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, वहां से अप्रूव हो जाएगा, सबको अलाउ करना है, उन लोग को भी बोल दिया आप अप्लाई कर दीजिए। तो आप अप्लाई किए तो आपको 3 महीना का मिला, फिर गवर्नमेंट 3 महीना का निकाला, 6 महीना। तो उस बीच में क्या हुआ कि आपका जो भी ईएमआई था ना, वो क्या हुआ, ईएमआई रुक गया, और आपका डिफॉल्टर भी नहीं दिखता है, वो क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट में जुट गया, और जो अगला ईएमआई हो गया उसमें बढ़ गया, समझ रहे हैं आप। तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, एक अच्छा डिसीजन बेस्ड जजमेंट आया, आपका सिविल भी खराब नहीं हुआ, आप डिफॉल्टर भी नहीं हुए, उसका इंटरेस्ट का नुकसान भी नहीं हुआ, और आपको सुविधा भी हो गया, और नॉमिनल अमाउंट बढ़ गया, बस वो जो इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल का रूप ले लिया, समझे आप, बस अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया, किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बहुत लोग यही फिराक में था कि माफ हो जाए, हम भी ये सोचते थे कि माफ कर देगा, लेकिन अच्छा डिसीजन लिया। सपोज कीजिए हम दिए होते तो क्या होता, इतना फाइनेंशियल कंपनी डूब जाती ना, उसको भी तो 50% सैलरी किसी को देना पड़ता था जिसका एम्प्लॉय होगा, ये भी तो नोटिफिकेशन आया था अपने एम्प्लॉय को 50% सैलरी दीजिए, कहाँ से होता, सब भूखे मर जाता ना, आप अपने सब अपने हिसाब सोच रहा था, लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं सोचता है ना, वो सबके हिसाब सोचता है। तो क्लियर और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? अब इंस्टॉलमेंट दोनों में हम लोग अंतर देखे थे, अंतर बता दिए थे, अच्छा अंतर बता ही दिए थे, पूरा बता दिए थे, जनरल एंट्रीज बता ही दिए थे इन द बुक्स ऑफ सेलर, पक्का। तो इसमें इतना ही था, इसमें खाली क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या है आपका, एक क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन पहले हम हायर परचेज सिस्टम भी आपको करवा देते हैं, सेम ही चीज है, और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 5 करवाएंगे, इसीलिए हम उसको रोके हुए हैं। हायर परचेज सिस्टम हम रात में बैठे कंप्लीट किए हायर परचेज सिस्टम,
भेज ही नहीं हो।